चलिए, सबका स्वागत है। सबको हेलो, सबको नमस्कार। बीपीएससी की ये सीरीज चल रही है, तो हमने लगभग 79 कर लिया था क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखिए उसी को आगे बढ़ाते हुए। तो देखिए, क्वेश्चन है, खुदरा फर्नीचर की विशाल कंपनी आइकिया का भारत में पहला शोरूम 2018 में किस शहर में खोला गया? ठीक है, तो 2018 में किस शहर में खोला गया? तो वो हो जाएगा आंसर बी, हैदराबाद। ठीक है, क्या हो जाएगा? हैदराबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के सांसद ने 3 तलाक कानून पारित करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस वर्ष के विनिर्णय को समर्थन दिया? उसने 3 तलाक़ विद्दत को असंवैधानिक बना दिया था। ठीक है, चलिए इसका हम लोग देखते हैं। इसका हो जाएगा डी, यानी कि 2017 में। ठीक है, कब? 2017 में। चलिए नेक्स्ट, ब्रिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित होने वाला है? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित होने वाला है? एक्चुअली तो ये तब के लिए था। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा कि कहाँ हुआ था? ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था ए, ब्राज़ील में। ठीक है, कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में, है ना। चलिए नेक्स्ट, 2020 में ग्रीष्मकाल ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? फिर वही 2020 में। देखिए, ये तब की बात है, अभी 20 क्या, अभी तो 22 चल रहा है ना। तो 2020 यानी कि कहाँ आयोजित हुए थे। हम थोड़ा सा पास्ट में चले जाएंगे कि ग्रीष्मकाल ओलंपिक कहाँ आयोजित हुए थे। तो वो हुए थे टोक्यो। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी, टोक्यो। यूनेस्को ने 2019 के उत्सव को रामा तत्वों की आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में इसके कितने साल पूरा होने का जश्न मनाया? किसने? यूनेस्को ने। ठीक है, कब? 2019 में। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? बी, यानी कि 150। ठीक है, तो इससे ये पता चल जाएगा कि भाई आप 150 इधर से कैलकुलेट कर लेंगे कि कब इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, मुकुंद पद्यानंद के बाद समाचार पत्र द हिंदू के संपादक कौन बने? मुकुंद पद्यानंद के बाद हिंदू के संपादक कौन बने? तो सुरेश नाबंत। आंसर हो जाएगा सी, सुरेश नाबंत। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सुरेश नाबंत। चलिए नेक्स्ट, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? ठीक है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट, चलिए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? इसको ध्यान दीजिएगा, पटना का जिक्र है कि पटना में कब स्थापित हुई थी डच कंपनी? तो ये हो जाएगा 1632 में। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी, 1632। चलिए नेक्स्ट, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो ये हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। आंसर हो जाएगा ए, श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः
किस, सॉरी यहाँ की रह गया है, ठीक है, तो यहाँ हम लोग स खर दे रहे हैं। चलिए, तो अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो इधर देखिए ई दे रखा है, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि चक्रवर्ती, प्रियदर्शी, धर्मदेव, कुछ भी नहीं। चलिए नेक्स्ट, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने काम के लिए जाने जाते हैं? ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? ए सुश्रुत, आंसर ए हो जाएगा सुश्रुत। चलिए नेक्स्ट, उपयुक्त में सॉरी निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं ओर लिखी जाती है? ठीक है, याद रखिएगा, दाहिने से बाएं, ठीक है, राइट टू लेफ्ट। तो ये कौन सी लिपि है? खरोष्टी, ठीक है, ये हो जाएगा खरोष्टी लिपि। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह गुम काल में उत्तर भारतीय व्यापार के उद्योग के लिए जाना जाता था? ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ताम्रलिपि, यानी कि बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? ठीक है, मुगल आर्ट जो थी वो किसके नेतृत्व में शीर्ष में थी? ठीक है, तो जहांगीर, आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर, ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? देखिए, मनसबदारी आप लोग जानते हैं, बहुत सारी सिस्टम थे, मनसबदारी, रैयतवाड़ी, ठीक है, महलवाड़ी, बहुत सारा था। मनसब मतलब क्या होता है? मनसब का मतलब होता है रैंक, ठीक है, मतलब इस सिस्टम के अंतर्गत सबको एक एक रैंक देगी, कौन मंत्री रहेगा, ठीक है, कौन आपका कोष देखेगा, कौन कानून व्यवस्था देखेगा, ये सारा कुछ क्या था? मनसब मतलब होता है रैंक, मैं शॉर्ट में बता। चलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी, सैनिकों की सुगमता की भर्ती हेतु, ठीक है। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो वो आंसर हो जाएगा सी, शिवाजी, ठीक है। दिल्ली में किस मुगल ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया था? तो ये आंसर हो जाएगा ए, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु उपयोग इनका कौन करता था? तो ये हो जाएगा पुर्तगाली। ये डकैत ही थे, ये कुछ नहीं था। ये नीचे देख रहे हैं, ये तो डकैत क्या, अब ऊपर कोई उससे ऊपर भी अगर कुछ हो तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। ठगों का उन्मूलन, देखिए ये ठग, ये भी एक वर्ड उनके लिए सही है। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये हो जाएगा कैप्टन स्लीमन, आंसर हो जाएगा बी, क्या? कैप्टन स्लीमन। चलिए, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसरॉय ने अपनाई थी? अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसरॉय ने अपनाई थी? तो आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड लिटन, ठीक है। अब इसे याद कर लेंगे, बांग्लादेश के लिटन दास खिलाड़ी हैं, उनसे याद कर लीजिएगा, बाकी आप लॉर्ड 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 चलता रहता है ये। बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये लगभग सभी लोग जानते होंगे, कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह, है ना। चलिए नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के दौरान भारत में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? असहयोग आंदोलन के दौरान भारत में कृषकों का नेतृत्व
किसने किया था? आंसर हो जाएगा बी, राजकुमार शुक्ल। क्या हो जाएगा? राजकुमार शुक्ल। निम्नलिखित में से कौन सा जिला, ठीक है, सबसे अधिक पन्ने पतझड़ वाला वन क्षेत्र से घिरा है? ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? पश्चिम चंपारण। देखिए जंगल वगैरह इधर पश्चिम चंपारण में ही ज्यादातर है। चलिए नेक्स्ट, बिहार में किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? आंसर हो जाएगा ए, भागलपुर। कहाँ? भागलपुर। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले के सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई? ठीक है, किस जिले में जनगणना के अनुसार सर्वोच्च घनी आबादी? आंसर क्या हो जाएगा आपका? चलिए आंसर हो जाएगा सी, पटना, है ना। ऑब्वियसली अर्बन एरिया है ये। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? दांडी। ठीक है, दांडी मार्च जो हुआ था। चलिए अब सागबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आंसर हो जाएगा बी, कौन सा आंदोलन? सागबंदी आंदोलन, है ना। कब? 1922 में। चलिए, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? भारत के विभाजन के समय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सी गोपालाचारी, ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर क्या हो जाएगा? जेबी कृपलानी। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक सत्र, इधर दृष्टि से, दृष्टि है ये थोड़ा सा, है ना, दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है ना। भौगोलिक सत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। उपयुक्त कोई नहीं, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, जापान, क्यूबा, कुछ भी नहीं। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश है, यानी कि कौन सा है? सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी, ये हो जाएगा रूस। लगभग पता होगा आप लोगों को, बहुत ही बड़ी। चलिए, निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप हैं? निम्नलिखित में से किस देश में? फिलीपींस, इंडोनेशिया, मालदीव, क्यूबा, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? किसी में नहीं। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादक करने वाला देश है? आंसर हो जाएगा ईरान, डी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ईरान। निम्नलिखित में से कौन सा देश, ठीक है, देश है ये, विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? ये हो जाएगा कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं, कौन है? कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ काडगम पहाड़ियाँ। क्या? काडगम पहाड़ियाँ। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? शंख, उत्तरी कोबल, दक्षिणी कोबल, कौन सी है? बराकर। तो इसमें क्या हो जाएगा? उत्तरी कोबल, है ना, उत्तरी कोबल। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? कानन देवन, नीलगिरी, दार्जिलिंग, गिरनार, दार्जिलिंग, ये सब नीलगिरी, ये दार्जिलिंग तो सभी लोग जानते होंगे, है ना। चलिए, तो आंसर इसका ई हो जाएगा। भारत में किस राज्य का
सर्वाधिक क्षेत्र को पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो इसका हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से प्रवाल भीति नहीं पाई जाती है? आंसर हो जाएगा ए, कैम्बे की खाड़ी। क्या? कैम्बे की खाड़ी। ठीक है। चलिए आ जाइए। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर दर्ज की गई है? तो क्या हो जाएगा ये? जैन, यानी कि बड़े पढ़े लिखे हैं ना। निम्नलिखित में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो क्या हो जाएगा ये? भीमबंध। आंसर हो जाएगा सी, भीमबंध। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? तो बी, गोपालगंज। ठीक है, गोपालगंज में। चलिए, निम्नलिखित में कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? पटवारी। ठीक है, लंबदार, जमींदार, जैलदार, पटवारी ही है ना। ये जमींदार, जैलदार ये सब नहीं। चलिए, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है? है ना, कौन सी सही नहीं है ये पूछ रहा है। त्वरित निर्णय, लचीलापन, बड़े देश के लिए आदर्श, कानून की एक रूपता, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? लचीलापन। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा, लचीलापन। चलिए, समुदाय विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? समुदाय विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? शैक्षणिक सुविधाएं सुलभ कराना, जीवन स्तर को बेहतर बनाना, राजनीतिक प्रशिक्षण, योजना बनाने में गांवों की सहायता करना, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा बी, जीवन स्तर को बेहतर बनाना। है ना। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी सही जोड़ी सही नहीं है? है ना। तो क्या हो जाएगा इसका? कौन सी सही नहीं है? याद, ये सब नहीं पे ध्यान देना है। तो टोडा केरल, टोडा और केरल। है ना। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? ठीक है, तो ये हो जाएगा दिल्ली मुंबई, दिल्ली मुंबई। है ना। निम्नलिखित में कौन सा जिला धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाला नहीं है? ठीक है, तो ये हो जाएगा बी, रोहतास। ठीक है। चलिए, बिहार राज्य में गंगा के किनारे सभी जिलों की संख्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, सभी जिलों की संख्या है 6। ठीक। चलिए, आम आदमी पार्टी राज्य पार्टी है ना, राष्ट्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, पंजीकृत पार्टी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर ये राज्य पार्टी है ना। चलिए, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? उत्प्रेषण। क्या हो जाएगा? उत्प्रेषण। चलिए, भारत में मतदान के लिए प्रयोग किए जाने वाली वीवीपीएटी का संस्करण क्या है? तो आंसर हो जाएगा M3। किसका? वीवीपीएटी। आंसर हो जाएगा M3।
ठीक है। चलिए, निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य विधानसभा सदस्यों की संख्या अधिक है, यानी कि किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या अधिक है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, किस राज्य में, निम्नलिखित में से पूछ रहा है, वैसे नहीं। तो ये क्या है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है। निम्नलिखित में वरीयता क्रम में, भारत में वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा पहले आता है। यूपीएससी का अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयोग, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह। आंसर क्या हो जाएगा इसका, इनमें से कोई नहीं। समझ गए, ध्यान दीजिएगा, कोई नहीं। निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था। तो ये क्या हो जाएगा, ग्राम पंचायत। ठीक है। चलिए, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात था, कितना था। तो ये हो जाएगा सी। ठीक है, 933। वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर थी 14.6%। 14.6%। वर्ष 2017-18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद था, कितना था। ए, बिहार का कितना था, जीएसडीपी है ना, यानी कि आपका देख लीजिएगा कितना था। आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 4,87,628 करोड़, है ना। चलिए नेक्स्ट, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था। बिहार समाजवादी, ठीक है, बीएसपी की कह रहा है, नहीं, बिहार समाजवादी, वो बहुजन समाजवादी। तो ऐसे हम लोग इसको एब्रीविएट नहीं कर सकते। तो स्वामी योगानंद, नरहरि पारीख, दादा भाई नौरोजी, इनमें से कोई नहीं। ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। हाँ, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एओ ह्यूम। ठीक है, एओ ह्यूम। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये देखिए, बात में दम, किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर अपनी नाइटहुड उपाधि के किस कारण त्याग दी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी। सविनय अवज्ञा का क्रूर दमन, भगत सिंह को फांसी दिए जाना, जालियांवाला बाग हत्याकांड, चौरा चौरी की घटना। तो ये क्या हो जाएगा, जालियांवाला जो बाग कांड हुआ था उसकी वजह से ये हुआ था। ठीक है। इनको सर की उपाधि भी मिली थी, उसको भी उन्होंने लौटाई थी। तो चलिए नेक्स्ट, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो ये हो जाएगा एकीकृत ग्रामीण विकास। एकीकृत ग्रामीण विकास। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है अंत्योदय योजना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी, यानी कि राजस्थान। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम राजस्थान में शुरू किया गया। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी। देशेर कथा पुस्तक
किसने लिखी थी? तो आंसर हो जाएगा सूखाराम गणेश देवस्कर। क्या हो जाएगा? सूखाराम गणेश देवस्कर, यानी कि ए, है ना। चलिए नेक्स्ट। किधर? हाँ, बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक थे अब्दुल बारी, लंबोदर मुखर्जी, मुरली मनोहर प्रसाद, रामानंद चटर्जी। तो क्या हो जाएगा? मुरली मनोहर प्रसाद। किसके संपादक थे भाई? बिहार में सर्चलाइट समाचार, ठीक है, सर्चलाइट, कितना अच्छा नाम है। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी भारत सेवक समाज की स्थापना। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? तो ये ऊपर में ही है, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला, ठीक है। कविताएं इनकी बहुत अच्छी है, राम प्रसाद बिस्मिल की। चलिए नेक्स्ट। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी थी? लिखिए, किताब से जुड़ा सवाल। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी थी? तो इसका क्या हो जाएगा? सीआर दास। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, है ना, आप लोग कनेक्ट कर रहे होंगे, सीआर दास। चलिए लास्ट। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो क्या हो जाएगा इसका? ज्योतिबा फूले, ठीक है, ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। तो ये लगभग 150 प्रश्न अपना हो गया। हमने 2 वीडियो में इसको कवर कर लिया है, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू।